जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुनव्वर राणा ने जितनी इज्जत अपनी शायरी से कमाई है, उससे कहीं ज़्यादा बेइज्जती उन्होंने पॉलिटिक्स और नेताओं के ऊपर अपनी टिप्पणियों से कमाई है। जिस तरह की बातें उन्होंने पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के जरिए साझा करी हैं और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आकर कही हैं, चाहे वो किसी के भी बारे में हो, मतलब मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। इस इंसान ने जितनी इज्जत कमाई थी, उतनी ही इज्जत इन्होंने गंवाई भी है। अच्छा, और सबसे बड़ा मज़ेदार वाक़या तो ये हुआ था कि यूपी चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत कर आते हैं तो वो यूपी छोड़ देंगे। अब जाहिर सी बात है, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जीत गई है, भाजपा जीत गई है, तो ऐसे में लोगों का तो मुनव्वर राणा से ये सवाल करना बिल्कुल लाजमी बन जाता है कि भाई मुनव्वर राणा आप कहाँ जाने वाले हैं। ऐसे में हमने भी एक वीडियो किया था जिसमें कि हमने ये बात उठाई थी कि भाई मुनव्वर राणा आखिर कहाँ हैं और कब किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा बता दें। तो अब ऐसे में अब उनकी एक और बात निकल कर सामने आई है और अब वो अपने कहीं ना कहीं अपनी ही बात से पलटते हुए भी नजर आ रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी सरकार की वापसी पर यूपी छोड़ने की बात कही थी। और जबकि यूपी में फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने इस बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि यूपी छोड़ भी दूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भोपाल के शायर मंजर भोपाली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मुनव्वर राणा को भोपाल आने का ऑफर दिया था। इस पर वे मंजर भोपाली पर भड़क उठे। उन्होंने मंजर को मामूली शायर करार देते हुए बेवकूफ़ बताया। मुनव्वर राणा फिलहाल नई दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। न्यूज़ चैनल से फ़ोन पर बातचीत करते हुए उनका इंटरव्यू लिया गया और उनके सवालों पर मुनव्वर राणा क्या बोले, इसको ज़रा सवाल तरीके से समझ कर देखिए। सवाल जब पूछा गया कि आपने यूपी छोड़ने की बात कही थी चुनाव नतीजों के बाद, लेकिन अब आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं। इसके ऊपर राणा ने कहा कि दरअसल एक बेसिक इंटरव्यू के दौरान मैंने कहा था कि अगर ओवैसी की बेवकूफ़ी के कारण यूपी में योगी की वापसी होती है तो हम यूपी छोड़ देंगे। तब बात ओवैसी को लेकर चल रही थी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर वो अपनी बात से कहीं ना कहीं पलट रहे हैं। इसके ऊपर सवाल किया गया तो क्या अब आप यूपी को छोड़ देंगे, तो इसके ऊपर राणा ने कहा मुमकिन है यूपी छोड़ भी दूं, कोई मुश्किल नहीं है इस बात में मेरे लिए। फिर सवाल क्या किया गया कि भैया ऐसी क्या वजह है कि आप यूपी छोड़ना चाहते हैं, तो वो बोले कि हमारे बेटे के खिलाफ एक FIR हुई, उसके बाद पुलिस का जो एटीट्यूड था उससे हमारी छवि बना दी गई, जैसा कि हम कोई माफिया डॉन है। 50-50 आदमी मेरे घर में रेड कर रहे हैं, मेरे खिलाफ फर्जी FIR हुई, तो मैंने इस पर यही कहा कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर इन्होंने इनसे पूछा गया कि भोपाल के एक शायर हैं मंजर भोपाली, उन्होंने आपको भोपाल में आने का ऑफर दिया है, क्या आप जाएंगे भोपाल। इसके ऊपर राणा ने कहा कि भाई मंजर भोपाली मशहूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मशहूर हो नहीं पाते, मामूली से शायर हैं, बड़े बनना चाहते हैं। बड़ा बनने के लिए आदमी को बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। फिर सवाल किया गया कि अब यूपी में योगी जीत गए हैं, भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो योगी की जीत के लिए आप आखिर क्या कहेंगे। इसके ऊपर राणा कहते हैं कि एक अच्छे शायर की तरह या एक आदमी की तरह सिर्फ तारीफ कर सकता हूँ, मुबारकबाद दे सकता हूँ और मुबारकबाद देता भी हूँ। फिर सवाल पूछा गया कि योगी की जीत पर क्या आप कोई शायरी लिख सकते हैं। इसके ऊपर राणा ने कहा हाँ बिल्कुल लिखते हैं। वो लिखते हैं कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया, छोटी छोटी बातें का हम कोई मलाल नहीं करते, हम जो कुछ हैं जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, चेहरे पर भभूत नहीं मलते, कभी काले बाल नहीं करते। अब यहाँ पर ये जो भभूत की बात कर रहे हैं, अब आप इससे कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि भभूत तो कौन लगाता है ये आप सभी जानते हैं। पर ठीक है, यहाँ पर अगर हम बुरके की बात करेंगे तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा कि जिससे कि आप चेहरा ढकने का काम करते हैं। तो मुनव्वर राणा ने साफ तौर पर भोपाल जाने से तो मना कर दिया है, हमारा शहर है भोपाल, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर उनको लखनऊ छोड़ना हुआ तो वो छोड़ भी देंगे, उसके लिए वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तैश में आकर इंसान को कभी भी बड़बोले बोल नहीं बोलने चाहिए, वरना बाद में कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।